हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे आज ना मैं कर रही थी अपना स्टिचिंग का काम। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा स्टिचिंग का काम भी बहुत सारा रह गया था। तो आज जो छोटे छोटे काम थे ना, आज मैं उनको ख़त्म कर रही थी अभी। और ब्लाउज़ वगैरह, सूट वगैरह भी सिलने हैं। और मैंने सोचा जो मैंने जो ब्लाउज़ सिल के रख रखे थे ना, तो उनको मुझे तुरपाई वगैरह करना था। तो आज मैंने काफ़ी सारे ब्लाउज़ों की तुरपाई कर दी है। और एक आध साड़ी जो फॉल लगाने के लिए पड़ी हुई थी वो लगा दी है। तो ये काम मैंने कर लिया है। क्या लिखा है, पढ़ के बता। मैं अपना ट्राइमैक्स परी को दे रहा हूँ अपने होशो हवास में हमेशा के लिए। शौर्य सिंह राजवत। दिखा मेरे को पेज। आज तक। मैं अपना ट्राइमैक्स परी को दे रहा हूँ अपने होशो हवास में हमेशा के लिए। देख सकते हैं आप ये सब। अगर ये मेरे से अपना ट्राइमैक्स पेन लेगा तो आप इसके ऊपर केस दर्ज करवाएं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के 10 बज रहे थे। मैं गई थी शौर्य के स्कूल। अभी सभी बच्चों की 15 डेज़ की जो हॉलीडे पड़े हुए थे, तो हॉलीडे में जो काम मिला हुआ था ना, उसको ही सबमिट करवाने के लिए गई थी। और आज मैंने शौर्य की बहुत सारी टीचर से शिकायत लगाई। शौर्य की भी मुझे बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। इस बीच बच्चों ने 1 महीने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। और शौर्य का एक पेपर भी छूट गया था, जिसके बारे में मैं मैडम से बात करने के लिए गई थी। तो मैडम ने बोल दिया था कि पेपर तो अब नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको जो ये नंबर है ना, ये अगले एक पेपर में कवर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ मैं घर पे झाड़ू पोछा वगैरह सब करके गई थी, पूजा भी करके गई थी, नहा के गई थी। तो मशीन में कपड़े लगा के गई थी। तो एक बार के कपड़े धुल चुके हैं, अब दोबारा के कपड़े मैं मशीन में फिर से डाल दे रही हूँ। मशीन में भी अगर कपड़े धोते हैं ना, तो भी बड़ा झंझट रहता है। कपड़े डालो, निकालो, फिर उनको मतलब फिर तय लगाओ, होते ही है। ये नहीं है कि मशीन में धोना तो आपका कोई काम ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। मशीन में भी कपड़े धोने में बहुत काम रहता है। और फिर जब हम 2-3 दिन के इकट्ठे कपड़े धोते हैं तो ज़्यादा टेंशन रहती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो मेरा नया कुर्ता था, तो मैंने उसको उतार दिया था, क्योंकि फिर वो गंदा हो जाता। अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। सब्जी मम्मी ने सुबह बना दी थी, और क्या नाम है, आटा लगा के रख दिया था। साथ ही साथ मम्मी ने ना थोड़ी सी रात को दाल भी भिगो दी थी। तो आज इस दाल के पकौड़े बनाने वाले हैं। और आज ना लोहड़ी वाला दिन है, तो थोड़ा थोड़ा ना सब चीज़ें बनाई जाएंगी, वरना कहते हैं ना त्योहार कोरा नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दाल भिगो दी थी। और अभी मेरी नंद भी हैंगी, नंद के बच्चे भी हैंगे, तो यहाँ पे सब लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा खप जाता है। और ये मम्मी ने मेथी काट के रख दी थी ना, तो मैंने मेथी को धो के रख दिया था। अगर मेथी को ना छौंकते हैं ना, तुरंत के तुरंत अगर धो के बनाओ ना, तो फिर मेथी की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मम्मी ने सुबह थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसके बाद मैंने दोबारा से ये मेथी आलू की सब्ज़ी बना दी। और यहाँ पे ना साथ ही साथ मैं लहसुन छील रही थी, काफ़ी सारा लहसुन इसलिए छील रही थी मैं, क्योंकि आज मुझे जो घर का पिसा हुआ नमक होता है वो भी बनाना था, और मुझे चटनी भी पीसनी थी। और ये मैंने पालक, मैं बाज़ार से पालक लेके आई थी ना, तो इस पालक को मैंने उबाल के और पीस दिया है। और सुबह मैं इसकी ना पालक की पूड़ियाँ बनाऊँगी, या फिर पराठे वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चटनी पीस ली है, पालक को पीस दिया है। और अभी मुझे ना घर का पिसा हुआ नमक भी पीसना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। इसलिए मैंने काफ़ी सारा लहसुन एक ही बार में छील लिया था। मैंने कहा जब मैं मिक्सी लगा ही रही हूँ तो सारा काम कर देती हूँ। तो चटनी हमारी यहाँ पे पिस चुकी है, ये देखिए। चटनी में मैंने लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च और एक नींबू, ये सब चीज़ें डाली थी। तो मतलब मैंने जो चटनी है वो पीस दिया। और ये जो हमारी मेथी रखी हुई थी, इसकी मेथी आलू की मैंने थोड़ी सी सब्जी भी छौंक दी है। और ये देखिए, थोड़ी सी सब्जी बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई है। तो ये सब्जी भी मैंने छौंक दी है। और मेथी को अगर आप पहले से धो के रख दो ना, अगर जैसे आपको सुबह मेथी बनानी है तो आप रात को उसको धो के और ढक के रख दो, तो मेथी आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन अगर आप तुरंत के तुरंत धो के अगर मेथी आलू की सब्ज़ी बनाते हो ना, तो मेथी आलू की सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं बनती है। ये मैंने नमक भी पीस लिया है, लेकिन इसमें जो हमारा वाइट वाला नमक होता है ना, वो थोड़ा सा कम था और नमक ख़त्म भी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने नमक की थैली मंगा के डब्बे में नमक भी भर दिया। और उसके बाद उसमें जो हमने घर का पिसा हुआ नमक मिलाया था ना, उसमें थोड़ा सा नमक और मिला दिया। और सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी, और रोटियां फिर मैंने सेक दी। तो ये दिन के बने हुए थोड़े से चावल रखे हुए थे। ऐसे तो चावल कोई खाता नहीं, तो मेरे को जो फ्राई किए हुए चावल हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरीके से थोड़े थोड़े चावल भी सब लोग खा लेंगे ना, तो नुकसान भी नहीं करेंगे, और हमारे जो चावल हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगे, वेस्ट नहीं होंगे। ये क्या है, ये बता देना सबको, क्या है ये लैपटॉप है, लैपटॉप। अच्छा, तुम ऑफिस जाते हो? हाँ। ऑफिस में क्या क्या काम? हाँ। गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास? हाँ। कितनी गाड़ी है? 4 सारी गाड़ी है? हाँ। मुझे गाड़ी चलाना सिखा दोगे? हाँ।
सिखा दोगे? हैं सच्ची? फिर मेरे को अपनी गाड़ी पे बिठा के ले चलोगे घुमाने? मैं आगे बैठूंगी पीछे? आगे पक्का? पक्का ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। लाइक कर दो, लाइक। सबको हाय बोल दो। हेलो, कैसे हो आप? बोल दो सबको। कैसे बताऊं? बोलो, लाइक कर देना कृष्णा। ये लाइक ऐसे करता है ऐसे। ये भी खा लो, ये लास्ट है। कृष्णा लाइक करना, लाइक कर दो, सबको लाइक कर दो। एक बार लाइक कर दो सबको। बहुत सारे लोग। पहले सबको लाइक कर देना। लो ये भी खा दो फटाफट से। बस ये लास्ट बाइट है। कृष्णा लाइक करना सबको। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। क्या तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बोलो, बात करो, स्टॉप कर। लिटिल सिंघम अभी जो है ना, लिटिल सिंघम लैपटॉप में काम कर रहा है ऑफिस का, है ना? बहुत सारा काम हो जाता है लिटिल सिंघम को। सबको बता दो मेरे पास बहुत सारा काम है ऑफिस का। बहुत सारा काम है मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम है। ओफो, मैं करवा दूं क्या कि खुद ही कर लोगे? बहुत सारा काम हो जाता है ऑफिस का, है ना? ओहो, और जल्दी जल्दी काम करना है ना? अरे वाह, कितना सारा काम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे बस मैं सुबह के झाड़ू पोछा वगैरह ये सारे काम कर रही थी और अभी आप लोग देख रहे थे कि मैं अपने भांजे से बात कर रही थी। तो सुबह का टाइम हो रहा था और वो उठ गया था और जो उनकी मम्मी थी वो हॉस्पिटल गई हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी भांजी का जो है ना ऑपरेशन हुआ था, तो उसको दिखाने के लिए गई हुई थी। मम्मी आज दुकान गई हुई है, मम्मी सुबह ही दुकान चली गई थी। तो बस मैं घर के काम वगैरह कर रही थी और नहा धो के मैंने पूजा पाठ भी कर दी थी। काम सारे कर रहे हैं लेकिन मन ना लग नहीं रहा है, मतलब बार बार ना वही सब चीज़ें माइंड में आती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा पाठ भी कर ली थी। कहते हैं ना, पूजा पाठ भी मन की शांति के लिए कर लेते हैं ताकि मन को थोड़ी सी शांति मिले। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि रात को मैंने मूंग की दाल है ना जो पीस के रखी थी ना, तो रात में मम्मी ने मना कर दिया कि पकौड़े मत सेको, बस खाना खा लेंगे, तो कल सुबह सेक लेना। तो सुबह सब लोग चले गए, तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब सब लोग आ जाएंगे तभी पकौड़े सेकूंगी। तो यहाँ पे मैं सबके लिए सेक रही थी पकौड़े, आप लोग भी आ जाइए। मूंग की दाल थी, मूंग की दाल में मैंने थोड़े से ना प्याज, बड़ी बड़ी सी प्याज कट करके डाल दी थी। चटनी मैंने रात में पीसी ली थी, आप लोगों ने देखा था। तो मैंने सोचा था कि सुबह नाश्ते में बन जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह सब लोग जल्दी जल्दी चले गए तो इसलिए बनाई नहीं। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए यहाँ पे सादा पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे प्याज वाली पकौड़ी नहीं खाएंगे, ना ही मेरे भांजा भांजी खाएंगे और ना ही परी शौर्य खाएंगे। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए निकाल दी है सादा पकौड़ी। और परी, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे चाय बन रही थी ना, तो परी मम्मी के लिए चाय ले जा रही है। मम्मी के लिए पकौड़ी और चटनी वगैरह भिजवा दूंगी, बच्चों ने भी खा लिए। और साथ ही साथ ये रात की क्लिप हैगी, तो यहाँ पे मैंने बनाई थी, आप लोगों ने देखा था कि मैंने पालक पीसी थी ना, तो उस पालक को मैंने आटे में मांड के ये पालक के पराठे बना दिए थे और आलू टमाटर की सादा सी सब्जी बना दी थी। वैसे तो मैं पूड़ी बनाने वाली थी, लेकिन फिर पकौड़ी वगैरह खा ली थी ना सबने, तो फिर पूड़ी की मना कर दी। और फिर कल भी पूड़ियाँ बनेंगी क्योंकि कल संक्रांत हैगी और आज है ना लोहड़ी थी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये पकौड़ियाँ बनी है। और वैसे भी ना आपकी बार ना संक्रांत में कन्फ्यूज़न थी, कोई कह रहा था 14 की है तो कोई कह रहा था 15 की है, तो हमारे यहाँ 15 की बनी थी। तो शाम का खाना पीना हो चुका है और बच्चे यहाँ पे कर रहे थे पढ़ाई। ये देख सकते हैं परी, शौर्य और ये मेरी भांजी है। रात का टाइम हो रहा था, इसी का ही एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। तो बस सो गाइस, शाम का खाना पीना मेरा हो चुका है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा कमरा थोड़ा सा फैला हुआ था, तो मैं इसको ठीक कर रही थी और यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है, तो इसको मैं ठीक करूँगी। ये जो कपड़े सारे फैले हुए हैं इनको भी ठीक करूँगी। कल मैंने थोड़ा काम किया था और बचा हुआ काम मैंने आज किया था। ये कपड़े तय लगाने के लिए कपड़े तय लगा के फिर मैंने सुबह के लिए थोड़ा सा सब्जी वगैरह काट के रख दी है। सुबह कल संक्रांति भी हैगी और मतलब कल है ना पापा का दिन भी है, तो कल एक पंडित को खाना खिलाया जाएगा। तो बस उस सब चीज़ों की तैयारी करके रख दी है। और आज मेरा फेस बड़ा अजीब सा लग रहा है, उतरा सा लग रहा है।
तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट के मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ। मैं किस दिन टाइम निकाल के आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगी। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दी आप लाइव कब आओगे। लाइव आने के लिए ना टाइम चाहिए होता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना तब मैं लाइव ज़रूर आऊँगी और आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। हाँ, ये ब्लॉग ज़रा 2 दिन का हैगा, तो जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत परी को ना फ़ोन में से काम करना होता है। जैसे मैं जिस टाइम कुछ काम कर रही होती हूँ तो परी उस टाइम काम कर रही होती है, तो मैं फिर फ़ोन नहीं लेती हूँ। जब वो काम नहीं करती है तब मैं फ़ोन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक ही फ़ोन हैगा। तो चलिए, बज रहे हैं 9:30 और मम्मी घर आ गई हैं। मम्मी आजकल दुकान खोलने लगी है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी दिन में बच्चे बैठ जाते हैं, और अभी मेरे मतलब जो देवर हैं वो भी आ गए थे ऑफिस से, तो थोड़ी देर के लिए वो बैठ गए हैं। तो थोड़ा सा माहौल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, मैं समझ रही हूँ आपने मेरे से जुड़े हुए और मेरी फैमिली से जुड़े हुए बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं। उनका आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगी, थोड़ा सा वेट करिए। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कमरा फैला हुआ था, तो मैं उसी कमरे को अच्छे से क्लीन कर रही थी। जब कोई काम करते हैं ना हम लोग स्पॉन्सर वीडियो वगैरह का, तो पूरा कमरा ना बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है। जो लोग यूट्यूबर होंगे उनको पता होगा। जब करने में तो ये काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब फैलावट हो जाती है ना, जब घर का काम करो फिर और बहुत सारे काम, फिर ये सारी चीज़ें फैली हुई चीज़ों को समेटना बहुत बड़ा काम होता है। तो बस यहाँ पे मैं समेट रही थी। वैसे तो रात का टाइम हो रहा था, अगले दिन भी कर सकती थी, लेकिन अगले दिन बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने कहा कि अभी रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन संक्रांति थी और पापा को गए हुए 1 महीना हो चुका है। तो कल पापा के जाने के, वो कहते हैं ना हर महीने ब्राह्मण भोज कराया जाता है, तो वही ब्राह्मण भोज भी कराना है कल। और कल संक्रांति है, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी मैं जो काम अभी खाली बैठी हूँ, तो अभी जितने काम हो सकते हैं मैं अभी निपटा देती हूँ, तो ये सारे काम कर लेती हूँ मैं। और बस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। काम देखो सारे करने पड़ते हैं, काम कोई नहीं